हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं पूजा यादव, मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC नाइट में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचता है। पहला ऑप्शन है ध्वनि के बहुविवर्तन में, दूसरा है ध्वनि के बहुपरावर्तन से, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि के ध्रुवन में, चौथा ऑप्शन है ध्वनि के बहु अपवर्तन में। तो ऑप्शन दूसरा सही है, ध्वनि के बहुप्रवर्तन में। दूसरा क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है। पहला ऑप्शन है कभी नहीं, दूसरा सोते समय, तीसरा दो धड़कनों के बीच, चौथा यौगिक आसन करते समय। तो ऑप्शन तीसरा सही है, दो धड़कनों के बीच। तीसरा क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। पहला ऑप्शन है हृदय में तेज, दूसरा ऑप्शन है हृदय में मंद, तीसरा ऑप्शन है हृदय से बराबर, चौथा ऑप्शन है हृदय से स्वतंत्र होकर। तो ऑप्शन तीसरा सही है, हृदय से बराबर। चौथा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है। पहला, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, चौथा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। तो ऑप्शन तीसरा सही है, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। पांचवा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यह लाल रंग का होता है, दूसरा यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, तीसरा ऑप्शन है यह कुछ अम्लीय होता है, चौथा ऑप्शन है यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। पांचवा का ऑप्शन तीसरा सही है, यह कुछ अम्लीय होता है। छठवां क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। पहला, स्फेरोमीटर, दूसरा अनीमोमीटर, तीसरा स्फिग्नोमैनोमीटर और चौथा है एममीटर। तो ऑप्शन तीसरा सही है, स्फिग्नोमैनोमीटर। सातवां क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की। पहला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, दूसरा विलियम हार्वे ने, तीसरा है रॉबर्ट कांच ने, चौथा है कार्ल लैंडस्टेनर ने। तो ऑप्शन सातवां का चौथा नंबर सही है, कार्ल लैंडस्टेनर ने। आठवां क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, तीसरा उतना ही रहता है, चौथा है बदलते रहता है। तो ऑप्शन दूसरा सही है, बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो उसका समानता उसका रक्त बढ़ जाता है। नौवां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। पहला, वायुमंडलीय दाब से कम, दूसरा वायुमंडलीय दाब से अधिक, तीसरा वायुमंडलीय दाब के बराबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। 10वां क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी शारीरिक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि पहला, उसके रक्त में प्रतिजन एंटीजन का अभाव हो जाता है, और दूसरा ऑप्शन है रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, तीसरा ऑप्शन है उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है, चौथा ऑप्शन है उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। तो ऑप्शन 10वां का दूसरा ऑप्शन सही है, उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिपोम लेफमोसाइट्स का निर्माण होता है। पहला, यकृत, दूसरा तिल्ली, तीसरा अग्नाशय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन चौथा सही है, इनमें से कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो पहला, शरीर ताप का काम करता है, दूसरा हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है,
तीसरा है प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। चौथा है विश्व के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 12 का तीसरा नंबर सही है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीजेंस के मूल विशेषता क्या है? पहला, वह हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वह प्रतिरक्षण का निर्माण को प्रेरित करते हैं। तीसरा है वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं। चौथा है वे प्रतिरक्षण के विरुद्ध कार्य करता है। तो ऑप्शन 13 का दूसरा ऑप्शन सही है, वह प्रतिरक्षण के निर्माण को प्रेरित करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। पहला, यकृत में, दूसरा गुर्दे में, तीसरा हृदय में, चौथा है अस्थि मज्जा में सॉरी, इसमें एक जगह मिस्टेक है, मज्जा में नहीं होगा, अस्थि मज्जा में बस होगा। तो ऑप्शन चौथा सही है, अस्थि मज्जा में। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। पहला 60%, दूसरा 70%, तीसरा 80% और चौथा है 90%। तो ऑप्शन 15 का चौथा नंबर सही है, 90%। प्लाज्मा के जल के प्रतिशत 90% होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक पराक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। पहला उत्सर्जन, दूसरा रक्त जमाव, तीसरा प्रजनन और चौथा है वृद्धि। तो ऑप्शन दूसरा सही है, रक्त जमाव। ऑप्शन दूसरा सही है, रक्त जमाव। 17 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है? पहला यकृत, दूसरा वृक्क, तीसरा आंखें, चौथा मस्तिष्क। तो ऑप्शन दूसरा नंबर सही है, वृक्क में डायलिसिस वृक्क से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? पहला आंत से, दूसरा अमाशय से, तीसरा पलीहा से, चौथा गुर्दा से। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरा सही है, अमाशय में। 19 नंबर क्वेश्चन है, अपोहा किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? वह है पहला हृदय, दूसरा वृक्क, तीसरा यकृत, चौथा फेफड़े। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरा सही है, वृक्क। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? पहला शरीर का वसा, दूसरा शरीर का प्रोटीन, तीसरा रक्त का शर्करा, चौथा रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तो ऑप्शन 20 का चौथा नंबर सही है, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? पहला रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, दूसरा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तीसरा यूरिया को छान कर बाहर करना, चौथा है कई हार्मोन का स्रावन करना। तो ऑप्शन दूसरा सही है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव ग्रीक असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? पहला यूरिक अम्ल, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम ऑक्सलेट, चौथा कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन 22 का क्वेश्चन 22 का ऑप्शन तीसरा सही है, कैल्शियम ऑक्सलेट। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? पहला कैल्शियम ऑक्सलेट की, दूसरा सोडियम एसीटेट की, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट की, चौथा कैल्शियम की। तो क्वेश्चन 23 का पहला सही है, कैल्शियम ऑक्सलेट की। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? पहला कैल्शियम एसीटेट और दूसरा है कैल्शियम ऑक्सलेट, तीसरा सोडियम एसीटेट, चौथा ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट। तो ऑप्शन दूसरा सही है, कैल्शियम ऑक्सलेट।
दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।